नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉली नेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऐसा क्यों होता है जब भी हम शोरूम पर जाते हैं, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, i10, i20, वेन्यू और भी बहुत सारे मॉडल जो हम देखते हैं, ये सारे पेट्रोल के अंदर अगर होते हैं तो ये 1200 सीसी से नीचे क्यों होते हैं। 1 लीटर का इंजन है, 1.1 लीटर का इंजन है और 1.2 लीटर का है। और इन सबकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम क्यों होती है। 3995 mm, 3998 mm, 3992 mm, ये सारे 4 मीटर से कम ही क्यों होते हैं। जब हम डीजल इंजन में देखने जाते हैं यही गाड़ी, तो ये सारी 1500 सीसी से नीचे क्यों होती है और इनकी अगेन लेंथ 3998 3995 mm की 4 मीटर से कम क्यों होती है। और ये कॉम्पैक्ट सेडान क्या है। सेडान बनानी है बट 4 मीटर से छोटी बनानी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या है, एसयूवी बनानी है बट 4 मीटर से छोटी बनानी है। तो आज हम इन सब मिस्ट्री या सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे जो कारण है इनकी प्राइस वर्किंग है, और प्राइस वर्किंग में जो मेजर रोल है वो टैक्सेशन का है कि कैसे इंजन के सीसी, इंजन की गाड़ी की लेंथ और फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कि इनके बेसिस पे कैसे जीएसटी व्हीकल्स पे चेंज होता है और कैसे ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती है। तो हम वन बाय वन इस पे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी व्हीकल के ऊपर, फिर डीजल इंजन के ऊपर, फिर टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो सबसे पहले पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी की बात करते हैं। इन तीनों पे कॉमन होता है टैक्सेशन का रूल। तो पहले हम इसको रब कर लेते हैं। पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी, इसके अंदर कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं तो इसमें जीएसटी का रूल क्या कहता है कि अगर गाड़ी 1200 सीसी से कम इंजन है, यानी कि 1200 सीसी तक का इंजन है, 1199, 1198, एंड व्हीकल्स की जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है, तो उस केस में जीएसटी क्या लगता है इस पे 28%, और सेस जो लगता है वो लगता है 1%। तो टोटल टैक्स जो लगता है वो 29% लगता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द व्हीकल जो है वो 1200 सीसी से कम होते हैं और 4 मीटर से कम होते हैं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी के केस में। अब क्या होता है, गाड़ी का इंजन अभी भी 1200 सीसी से नीचे है बट लेंथ जो है वो 4 मीटर से बढ़ गई। उस केस में क्या होता है, जो जीएसटी 28% है ये ऐसे ही रहेगा, बट जो सेस है वो 15% लग जाता है। तो यानी कि टोटल जो है वो 43% हो जाता है टैक्स। यानी कि अगर आप एक गाड़ी ले रहे हैं 1200 सीसी की है और उसकी एक केस में जो लेंथ है वो 3998 mm है या 3999 mm है, और दूसरे केस में वो 4001 mm हो जाती है, यानी कि 2-4 mm ऊपर नीचे लेंथ बढ़ाने से टोटल टैक्सेशन के अंदर गाड़ी के अंदर 14% का फर्क आ जाता है। यानी कि अगर आप कोई 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और लेंथ अगर 4-5 mm ऊपर नीचे कर देते हैं तो टोटल गाड़ी में मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का कॉस्टिंग के अंदर फर्क आ जाता है। अब तीसरा सिनेरियो है कि जो गाड़ी है वो 1200 सीसी से ज्यादा इंजन की है, ज्यादा कैपेसिटी की है। यानी कि जब इंजन की कैपेसिटी जो है वो 1200 सीसी से ज्यादा होती है तो उस केस में लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, वो 4 मीटर से बड़ी है या 4 मीटर से छोटी है गाड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो 1200 सीसी से ऊपर है तो उस केस में टैक्स क्या होता है, जीएसटी 28% रहता है, प्लस जो सेस है वो 22% हो जाता है। यानी कि टोटल टैक्स जो है गाड़ी के ऊपर वो 50% हो जाता है। यानी कि एक ही गाड़ी अगर वो 1200 सीसी से कम है तो 29% उस पर टैक्स लगता है। जैसे उसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से ऊपर ले जाते हैं तो उस पर 50% लग जाता है। यानी कि मोटा मोटा 21% टैक्स का फर्क पड़ता है। यानी कि अगेन 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो 21% मतलब 2,10,000 रुपए तक का फर्क कॉस्टिंग के अंदर ओवरऑल आ जाता है। अब हम बात करते हैं डीजल इंजन के ऊपर कि ये अगर गाड़ी डीजल है तो उस केस में टैक्सेशन का क्या रहता है, किस सीसी पे, किस लेंथ पे वो चेंज होते हैं। तो डीजल के केस में क्या होता है, ये 1200 सीसी की जगह 1500 सीसी हो जाता है, और लेंथ अगेन 4 मीटर रहती है। यानी कि डीजल के अंदर कोई भी व्हीकल है और वो 1500 सीसी से कम है और 4 मीटर से उसकी लेंथ कम है, उस केस में उसके ऊपर जीएसटी 28% ही रहेगा, बट सेस जो है वो 3% हो जाता है। यानी कि टोटल टैक्स जो है गाड़ी के ऊपर वो 32% हो जाता है, सॉरी 31% हो जाता है। 28 + 3 31%।
अब दूसरा सिनेरियो है कि 1500 सीसी से कम इंजन है बट लेंथ 4 मीटर से बढ़ जाती है, तो उस केस में जीएसटी 28% ही रहता है, बट सेस जो है 15 की जगह 20% हो जाता है। तो टोटल व्हीकल के ऊपर टैक्स जो है वो 48% चला जाता है। अब तीसरा सिनेरियो है कि गाड़ी 1500 सीसी से ज्यादा की हो गई, उस केस में टैक्स अगेन 28 रहेगा जीएसटी, और सेस 22 रहता है, टोटल 50 ही रहता है। यानी कि कोई भी गाड़ी 1500 सीसी से कम की है डीजल के अंदर तो 31% उसमें टैक्स है, और वो जैसे ही 1500 से ऊपर चली जाती है उस पर टैक्स 50% हो जाता है, यानी कि 19% बढ़ जाता है। अगेन अगर 10 लाख की कोई डीजल गाड़ी ले रहे हो, 1500 सीसी से ऊपर और नीचे होने में 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग का फर्क आ जाता है ओवरऑल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक और टू व्हीलर्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर क्या है, जीएसटी 12% है, इसमें कोई अलग से कुछ एड ऑन नहीं होता, सिर्फ 12% है फ्लैट। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स के अंदर इंजन कैपेसिटी क्या है, अगर 350 सीसी से नीचे की गाड़ी है, कोई भी बाइक या स्कूटर 350 सीसी से कम का है, उस पे जो टैक्स है जीएसटी जो है वो 28% लगता है। बट जैसे ये 350 सीसी से ज्यादा हो जाता है 350 सीसी से, उस केस में 28% जीएसटी लगता है प्लस 3% सेस लग जाता है, तो ओवरऑल जो टैक्स है वो 31% हो जाता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मोस्ट ऑफ द टू व्हीलर जो है वो 350 सीसी से कम का बनाते हैं, 350 सीसी से कम का। रॉयल एनफील्ड में भी अगर हम जाते हैं तो उसके 500 सीसी भी आता है, उससे ऊपर भी आता है, बट मेजर जो पोर्टफोलियो है वो 350 के नीचे ही है। अगर आप जावा एचडी मोटरसाइकिल के अंदर जाते हैं तो उनके पास भी 300 सीसी और 334 सीसी के इंजन कैपेसिटी है, क्योंकि वो भी 28% के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे वो 350 क्रॉस होगा वो 3% बढ़ेगा, प्राइसिंग ओवरऑल बढ़ेगा। 1200। अब हम बात करेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि जैसे इंजन की सीसी से या लेंथ से जो डिफरेंस आ रहा है प्राइसिंग के अंदर, एक्चुअल प्राइसिंग में जो हमको मिलती है, क्या उतनी वैल्यू का हमें वैल्यू एडिशन मिलता है या वो पैसा कहीं और जाता है, इसको भी हम समझेंगे। सपोज हमने कोई एक गाड़ी देखी 1200 सीसी से छोटी है और 4 मीटर से छोटी है, सपोज कोई कॉम्पैक्ट सेडान देख ली हमने, और उस केस में, और दूसरा केस है जो 1200 सीसी से बड़ी हो गई सेडान, रेगुलर सेडान आ गए और 4 मीटर से वो बड़ी है, सपोज एक होंडा अमेज हो गई और एक होंडा सिटी हो गई। होंडा अमेज कॉम्पैक्ट सेडान है, होंडा सिटी जो है एक रेगुलर सेडान है। तो इन दोनों के केस में मान लीजिए इसका शोरूम प्राइस जो है 10 लाख रुपए है और इसका शोरूम प्राइस है 16 लाख रुपए, तो हम जीएसटी से पहले की टैक्सेशन निकालते हैं, जीएसटी से पहले इसका कितना प्राइस है और जो हमको 6 लाख फालतू देने पड़ रहे हैं तो उसमें हमें वैल्यू एडिशन कितने का मिल रहा है ये समझेंगे हम। तो 10 लाख रुपए है, इस पे 29% जीएसटी बनता है क्योंकि 1200 सीसी से छोटी है, 4 मीटर से छोटी है, तो इसका प्री जीएसटी जो वैल्यू है वो 7.75 लाख आता है, 7.25 लाख। ठीक है, यहां ये है 16 लाख रुपए की, 4 मीटर से बड़ी है, 1200 सीसी से ज्यादा है, तो यहाँ 50% टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन से जो पहले वैल्यू आएगी प्री जीएसटी वैल्यू वो 10.66 लाख आती है। यानी कि इन दोनों में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है 2.75 लाख का। यानी कि जो आपको दोनों गाड़ी के बीच में जो वैल्यू एडिशन मिलेगा, जो प्राइस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स या जो भी वैल्यू एडिशन मिलेगा वो 2.75 लाख का मिलेगा। जो बचा हुआ पैसा है, यानी कि अगर हम दोनों के बीच में देखते हैं 6 लाख रुपए का डिफरेंस है, 2.75 का हमको वैल्यू एडिशन मिल गया 2.75 का, तो मोटा मोटा 3.25 लाख जो है वो आपका एडिशनल टैक्स चला गया। यानी कि आपको जो गाड़ी के अंदर जो एडिशन मिलना है वो 2.75 लाख का मिलना है, बट टैक्सेशन के डिफरेंस की वजह से हमको टोटल जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो 6 लाख बियर करनी पड़ रही है, यानी कि 3.25 एडिशनल, जो कि गवर्नमेंट के पास जानी टैक्स की फॉर्म में। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आए और आप नई वीडियो देख सके। बाय बाय, धन्यवाद।